नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भक्त ध्रुव जी के भक्ति और उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। अंतरिक्ष में उत्तर की ओर एक तारा है। इस तारे का नाम ध्रुव रखा गया है, जो भगवान विष्णु जी के परम भगत थे। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शतरूपा था। इनके 7 पुत्र और 3 पत्नियां थीं। इनके एक पुत्र का नाम उतानपद था, जिनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। उतानपद की सुनीति पहली पत्नी थी, जिसका पुत्र ध्रुव था। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन राजा सुनीति के बजाय सुरुचि और उसके पुत्र को ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर बैठे थे, तभी वहाँ सुरुचि आ गई। अपनी सौतन के पुत्र ध्रुव को गोद में बैठा देखकर उसके मन में जलन होने लगी। तब उसने ध्रुव को गोद में से उतार कर अपने पुत्र को गोद में बैठाते हुए कहा, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है और राज सिंहासन का उत्तराधिकारी हो सकता है जो मेरे गर्भ से जन्मा हो। तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी सिंहासन प्राप्त कर पाएगा। 5 साल का अबोध बालक ध्रुव सहम कर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और उसने अपनी माँ से उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में कहा। माँ ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी सौतेली से तेरा पिता अधिक प्रेम करता है, इसी कारण वे हम दोनों से दूर हो गए हैं। अब हमें उनका सहारा नहीं रह गया है। हमारे सहारा तो जगपति नारायण ही है। नारायण के अतिरिक्त अब हमारे दुख को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं बचा। 5 साल के बालक के मन पर दोनों ही माँ के व्यवहार का बहुत गहरा असर हुआ और वह एक दिन घर छोड़कर चला गया। रास्ते में उसे मुनिवर नारद जी मिले। नारद मुनि ने उससे कहा, बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता करते होंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माना और कहा कि मैं नारायण की भक्ति करने जा रहा हूँ। तब नारद मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। वह बालक यमुना नदी के तट पर मधुवन में इस मंत्र का जाप करने लगा। फिर नारद उसके पिता उतानपद के पास गए तो उतानपद ने कहा कि मैंने एक स्त्री के वश में आकर अपने बालक को घर छोड़कर जाने दिया। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। फिर नारद जी ने कहा कि आप उस बालक की चिंता न करें, उसका रखवाला तो अब भगवान ही है। भगवान विश्व में उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। उधर बालक की कठोर तपस्या से अत्यंत ही अल्पकाल में भगवान नारायण जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर कहा, हे बालक, मैं तेरे अंतर्मन की व्यथा और इच्छा को जानता हूँ। तेरे सभी इच्छा पूर्ण होगी और तुझे वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता रहता है और सूर्य आदि सभी ग्रह और सप्तऋषि नक्षत्र जिसके चक्कर लगाते रहते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को ही प्राप्त करेगा। सो इस प्रकार दोस्तों भगवान नारायण जी ने भक्त ध्रुव के ऊपर बहुत कृपा की। एक ठोकर ने उनके जीवन को धन्यवाद दोस्तों बदल दिया। भक्त ध्रुव के जीवन से संबंधित ये वाक्य अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ।